हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। आज हम आपको सलवार की कटिंग करना बताएंगे। अफगानी सलवार की कटिंग कैसे करते हैं। ये हमारा नाप है। लेंथ हमारी 36 है। बेल्ट हमारी 22 है। और हमारी मोहरी है जो नीचे से वो 6 इंच की है। ये हमारा 2.5 मीटर कपड़ा है। सबसे पहले हम अपने कपड़े को इस तरह से खोल लेंगे और सबसे पहले हमने इस तरह से बिछा लेना है। कन्नी वाली साइड को कन्नी वाली साइड से मिला देना है। डबल फोल्ड करके हमने अपने कपड़े को बिछा लिया है इस तरह से। और ये हमारी कन्नी वाली साइड है। यहाँ पर भी हमारी कन्नी वाली साइड है। इसको हमने यहाँ से उठाकर इसके ऊपर दूसरी कन्नी वाली साइड के ऊपर इस तरह रख देना है। अब हम अपने कपड़े को सीधा कर लेंगे अच्छे से। इसमें एक भी सरवट नहीं होना चाहिए। अब हम ऊपर की तरफ 2 इंच पर निशान लगाएंगे। 2 इंच पर निशान हम इसलिए लगाते हैं ताकि हमारा जो कान होता है कपड़े में वो निकल जाए। और एक सीधी लाइन हमने ड्रॉ कर लेनी है और इस कपड़े को हम बाद में काट देंगे। और इसके नीचे की तरफ हमने लाइन ड्रॉ की है, यहाँ से हमने अपनी सलवार की लेंथ लेनी है। हमारी सलवार की लेंथ 31 है। यहाँ पर हम 31.5 इंच लेंगे और इसमें से हम 2 इंच माइनस कर देंगे क्योंकि 2 इंच हमारे मोहरी में जुड़ेंगे। मोहरी हमें अलग से लगानी पड़ती है, तो हम यहाँ पर 29.5 इंच पर निशान लगा लेंगे। और फिर हमने अपने निशानों को इस तरह से सीधा कर लेना है। यहाँ पर हमने 29.5 इंच पर निशान लगाए हैं क्योंकि हमारी टोटल लेंथ है वो 36 है। बाद में हम आपको बताएंगे। यहाँ पर 9 इंच का हमने आसन का निशान लगाया है और यहाँ से हम 2 इंच चौड़ाई में एक निशान और लगाएंगे और फिर इसको इस तरह से मिला देंगे तिरछे में। और यहाँ पर हम गोलाई डाल लेंगे। ये हमारा आसन का निशान हो गया। 5 इंच हमारे बेल्ट के ऐड होंगे 9 में, तो हमारे टोटल 14 इंच का पोंचा रेडी होगा। और नीचे की तरफ से हमने 2 इंच पर निशान लगाया है मोहरी की तरफ से और इस निशान को इस तरह से मिला लिया है। और जिस तरह से हमने ये निशान लगाए हैं उसी तरह से सेम हमने कटिंग कर लेनी है। सबसे पहले हम जो एक्स्ट्रा कपड़ा है हमारा उसकी कटिंग करेंगे और फिर हम अपने आसन की कटिंग करेंगे। अब हम नीचे से इसको कट करेंगे यहाँ से। इस तरह से हमारी सलवार की कटिंग हो गई है। हमारे दोनों तरफ के पार्ट निकल गए हैं। या इस तरह से हम ओपन करके दिखाएंगे आपको। और ये हमारी रोंग वाली साइड है। जब हम सिलाई करेंगे तो ये हमारे ध्यान में रहेगा, इसलिए हमने क्रॉस का निशान लगाया है। इस तरह से हमारे 2 पार्ट निकल गए हैं। ये हमारा डबल है ऊपर और नीचे, और इसमें से हम एक पार्ट को निकाल लेंगे अब। और यहाँ जो हमारा बचा हुआ कपड़ा था इसमें से हम अपनी बेल्ट की कटिंग करेंगे। और बेल्ट के लिए हम 8 इंच चौड़ी अपनी बेल्ट लेंगे और यहाँ पर 8 इंच पर निशान लगा लेंगे। और लंबाई इसकी 23 इंच लेंगे। 1 इंच हमारा सिलाई मार्जिन में जाएगा। और इस तरह से हमने 23 इंच की अपनी बेल्ट कट करेंगे। और इसकी चौड़ाई हमारी 8 इंच है। ये हमारा डबल फोल्ड कपड़ा है। और यहाँ से भी हम फोल्ड वाली साइड से भी इसको कट करेंगे।
और इस तरह से ये हमारी सलवार है और ये हमारे ऊपर बेल्ट है जो हम अटैच करेंगे। इसमें से हम एक पोर्शन निकाल देंगे। अब हम आपको इसमें प्लेट्स डाल के दिखाएंगे। सबसे पहले हम एक पार्ट उठाएंगे सलवार का और नीचे की तरफ जाएंगे। यहाँ पर नीचे की तरफ हमने किस तरह से प्लेट्स डालने हैं अपनी सलवार में, मोहरी की साइड। सबसे पहले हम 3 इंच पर मार्क करेंगे। दोनों साइड हमने 3-3 इंच पर मार्क कर लेना है। और यहाँ से हमने जितनी हमने मोहरी रखनी, हमने 6 इंच की मोहरी तैयार करनी है। यहाँ पर हम 7 इंच तक अपने प्लेट्स डालेंगे, मतलब कि टोटल हमारा 14 इंच होगा प्लेट्स के लिए कपड़ा। अब हम यहाँ चेक कर लेंगे कि हमारा 14 इंच कहाँ पर आएगा। फिर हम आपको सिलाई लगा कर दिखाएंगे कि किस तरह से हमने इसमें प्लेट्स डाले हैं। ये हमारा टोटल 14 इंच हो गया है। यहाँ पर इस तरह से हमने प्लेट्स डालने हैं। अब हम आपको प्लेट्स डाल के दिखाएंगे। एक पार्ट में दिखाना है हमने प्लेट्स डाल के, दूसरे में आप खुद डालोगे। यहाँ 3 इंच तक हमने ऐसे ही स्टिच किया और फिर यहाँ से एक प्लेट इस तरह उठाया। 2 या 2.5 इंच के गैप में हमने ये प्लेट्स उठाए हैं इस तरह से। और इनका गैप हमारा बिल्कुल इक्वल होना चाहिए सभी प्लेट्स का। और इस तरह 14 इंच तक हमने अपने प्लेट्स डालने हैं। और इसको हम इंची टेप की हेल्प से नाप कर भी देख लेंगे कि हमारा कहाँ पर 14 इंच आता है। और आगे और पीछे की तरफ हमारा 3-3 इंच का गैप होना चाहिए। 3 इंच का हमने छोड़ देने हैं प्लेट्स डालने, क्योंकि जो हम छोड़ देंगे कपड़ा वो हमारा सिलाई मार्जिन में जाएगा नीचे की तरफ इस तरह से। अब हम नाप लेंगे कि हमारा कितना है। अब हम इंची टेप लेंगे और धागों को भी कट करेंगे जो हमारे धागे निकल रहे हैं। और यहाँ पर हमारा बिल्कुल 14 इंच आ रहा है। ये हमने नाप कर देख लिया है। और इसी तरह हमने दूसरी सलवार के दूसरे पार्ट में भी इसी तरह प्लेट्स डाल लेने हैं। अब हम एक बुकरम लेंगे और बुकरम को कपड़े पर पेस्ट कर लेंगे। ये हमारी 15 इंच की है लंबाई इसकी और चौड़ाई हमारी बुकरम की 2 इंच की है। और इस तरह से जो आधा इंच का हमने मार्जिन छोड़ा है साइड में, इस तरह से फोल्ड करके उसके ऊपर हमने सिलाई लगा लेनी है। इस तरह से हमने अपनी बुकरम को कपड़े पर पेस्ट कर लेना है अगर आपकी पेस्ट वाली बुकरम है, वरना आप इस तरह से सिलाई भी लगा सकते हो। फिर हमने कपड़े को इस तरह से फोल्ड करना है और फोल्ड करने के बाद ये हमारा आधा इंच बाहर की तरफ निकलेगा। और जहाँ से हमने फोल्ड किया है किनारी वाली साइड पे, यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे ताकि हमारा कपड़ा है इधर उधर ना सरके, इसीलिए हम यहाँ पर भी सिलाई लगा लेंगे। ये हमारी सिलाई लग गई है। अब हमने अपनी बुकरम का जो हमारा सेंटर है उस पर निशान लगा लेंगे इस तरह से, जहां तक हमारी बुकरम आती है। और एक निशान हम इससे एक पैर के मार्जिन छोड़कर अंदर की तरफ लगाएंगे। जो हम अंदर की तरफ निशान लगाएंगे उस पर ही हमने सिलाई लगा लेनी है अपनी। अब हम अपनी सलवार लेंगे और सलवार को रोंग वाली साइड से रखेंगे, रोंग वाली साइड से, और अपनी मोहरे को इस तरह से हमने रख लेना है। ये हमारी सलवार की रोंग वाली साइड है और इसकी भी हमारी ये रोंग वाली साइड है। इस तरह से हमने पैटर्न रेडी किया है। और जो अंदर की तरफ हमने निशान लगाया है उस पर हमने सिलाई लगानी है।
क्योंकि जब हम इसको ऊपर की तरफ फोल्ड करेंगे तो ये सिलाई हमारी दिखेगी नहीं, इसलिए एक पैर का मार्जिन अंदर लेते हुए हमने निशान लगाकर इस पर सिलाई लगाई है। और ध्यान रहे कि सिलाई हमने कपड़े पर ही लगानी है, बुकरम पर नहीं। अब हम अपनी बुकरम को यहाँ से धागे को कट करेंगे और ऊपर की तरफ इस तरह से हमने फोल्ड कर लेना है। ये हमने यहाँ पर फोल्ड कर लिया है और यहाँ पर हम एक सिलाई लगाएंगे ऊपर की तरफ फोल्ड करके। और आप देख सकते हो कि ऊपर की तरफ हमारी सिलाई भी नहीं दिख रही है, वो हमारी अंदर की तरफ है। और आप चाहे तो इस मोहरी पे डिजाइन भी बना सकते हो या ऐसे भी रख सकते हो, जिस तरह आप रखना चाहते हो आप रख सकते हो। लेकिन हम यहाँ पर अपनी मोहरी में डिजाइन बनाएंगे। और इस तरह से हमारे प्लेट्स डल गए हैं। इसी तरह से हमने दूसरी तरफ भी अपने प्लेट्स डाल लेने हैं। अब हमने अपनी बेल्ट को भी रेडी कर लिया है, ऊपर से नेफे को फोल्ड कर लिया है और सिलाई भी लगा ली है। और इस तरह से हमने दोनों पार्ट को रख लिया है। ये हमारा वन वाला पार्ट है और ऊपर की तरफ हमारी राइट वाली साइड है और नीचे की तरफ हमारी रोंग वाली साइड है। और इसके ऊपर हम दूसरे पार्ट को रखेंगे जो हमने दूसरा पार्ट रेडी किया है। राइट वाली साइड को राइट वाली साइड से मिलाएंगे और रोंग वाली साइड को रोंग वाली साइड से मिलाएंगे इस तरह से। और फिर हम आसन पर सिलाई लगाएंगे दोनों तरफ, आगे और पीछे की तरफ। इस तरह से हमने इसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है। इस तरह से दोनों आसन पर हमारी सिलाई लग गई है। और जो हमारा बैक वाला पार्ट है उस पर हम पीछे की तरफ 1-1 इंच पर निशान लगाएंगे आसन वाली साइड पर। और यहाँ से इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर हम 2 प्लेट्स डाल लेंगे पीछे की तरफ अपनी सलवार पर आसन वाली साइड। और फिर हम अपने फ्रंट वाले आसन पर जाएंगे। यहाँ से हम अपने धागे को कट करेंगे। यहाँ से हम 14 इंच पर निशान लगाएंगे, क्योंकि 8 इंच के हम बाहर की तरफ प्लेट्स डाल लेंगे। यहाँ निशान हमारी 22 इंच की टोटल बेल्ट रेडी है। हम आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। ये हमने बेल्ट को 4 फोल्ड किया है और ये हमारा 11 इंच आया और 11 का डबल 22 होता है। और यहाँ दूसरी साइड भी हम 14 इंच पर निशान लगा लेंगे। और जो हमारा कपड़ा बचेगा उसमें हम 8 इंच पर अपने प्लेट्स डाल लेंगे। यहाँ पर दोनों तरफ पर हमने 14 इंच पर निशान लगा लिया है। अब हम फ्रंट वाले पार्ट पर जाएंगे, फ्रंट वाली साइड। और यहाँ पर हम 1 इंच के गैप पर निशान लगाकर यहाँ से प्लेट्स डालने स्टार्ट करेंगे इस तरह से। और सभी प्लेट्स हमारे इक्वल होने चाहिए और प्लेट्स के बीच में हमारा थोड़ा थोड़ा गैप होना चाहिए। यहाँ से सिलाई स्टार्ट करनी है हमने और इस तरह से प्लेट्स डालने हैं। बेल्ट वाले प्लेट्स कैसे डालते हैं वो हम इस तरह से डाल लेंगे। प्लेट्स का गैप हमारा इक्वल है और ये प्लेट्स हमने 8 इंच तक ही डालने हैं। जहाँ पर हमारे 8 इंच पूरे हो जाएंगे और हमने निशान भी लगा रखा है। और ये हमारा निशान है यहाँ पर। अब हम इसको नाप लेंगे कि यहाँ तक हमारा 8 इंच आता है और यहीं पर ही हम अपने प्लेट्स को ख़त्म करेंगे इस तरह से। और इसी तरह हमने दूसरे वाली साइड भी प्लेट्स डालने हैं।
ये 8 इंच तक हमारे प्लेट्स डल गए हैं और 14 हमारा पीछे की तरफ रह गया है। टोटल हमारा 22 हो गया है। और इसी तरह इस साइड भी हमने 8 इंच पर प्लेट्स डालने हैं। और ध्यान रहे कि हमारे प्लेट्स का मुंह दोनों तरफ होना चाहिए, दोनों का एक ही तरफ होना चाहिए। जिस तरह से हम अपनी सिंपल बेल्ट सलवार में प्लेट्स डालते हैं, सेम ऐसे ही प्लेट्स हमने अपनी अफगानी सलवार में डालने हैं बेल्ट के लिए। और नीचे की तरफ हमारे किस तरह प्लेट्स डलते हैं ये हमने आपको बता दिया है। और यहाँ पर हमारी सिलाई खत्म हो गई है। ये प्लेट्स भी हमारे 8 इंच तक डले हैं। अब हम आपको दिखा देते हैं इंची टेप की हेल्प से। और इस तरह से हमारे प्लेट्स 8 इंच तक डल गए हैं। अब हम इसमें अपनी बेल्ट अटैच करेंगे जो हमने पहले से ही रेडी कर रखी है। बेल्ट कैसे बनाते हैं इसकी वीडियो हमने पहले से ही डाली हुई है, आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हो। इस तरह से राइट वाली साइड को राइट वाली साइड से मिलाया है और रोंग वाली साइड को रोंग वाली साइड से। रोंग वाली साइड हमारी ऊपर की तरफ है और राइट वाली हमारी अंदर की तरफ। और इस तरह से हमने दोनों सिलाइयों को मिला देना है। आसन वाली सिलाई और बेल्ट वाली हमारी जो सिलाई है वो हमारी एक बराबर आनी चाहिए। और इस तरह से आधा इंच के गैप में हमने ये सिलाई लगा लेनी है। अब हम देखेंगे जो हमारी आसन वाली सिलाई है बैक वाले की, और वो ही हमारी बेल्ट वाली सलवार की इक्वल होनी चाहिए। इनमें बिल्कुल भी फर्क नहीं होना चाहिए। और इस तरह से हम अपनी पूरी बेल्ट में सिलाई लगा लेंगे और बेल्ट को भी अटैच कर लेंगे। और इस तरह से हमारी बेल्ट की सलवार की सिलाई लग गई है। बेल्ट भी हमारी इसमें ऐड हो गई है। अब हम इसको दिखा देते हैं आपको। ये हमारी इक्वल है सिलाई और बैक वाले पार्ट के भी हमारी इक्वल है सिलाई। अब हमने किनारी वाली साइड पर दबाव के लिए एक सिलाई और लगा लेनी है। ये हमने बिल्कुल किनारी पर ही लगानी है, जिससे हमारे जो प्लेट्स हैं वो नहीं निकलेंगे। यहाँ पर हमारी डबल सिलाई हो जाएगी एक ऊपर की तरफ। और इस तरह से हमारी जो सलवार है वो बन गई है। अब हमारी साइड की एक सिलाई रह गई है जो हमने अपने पोंचे पर लगानी है। जो हमारी मोहरी है यहाँ पर हम 6 इंच का नाप लेंगे कि 6 इंच कहाँ पर आते हैं, और फिर हमने इस तरह से इसको मिला देना है। और इसी तरह हमने दूसरे वाली साइड पर भी 6 इंच पर निशान लगा लेना है। और इस तरह से हमने इसके ऊपर सिलाई लगानी है। अब हम आपको इसके ऊपर भी सिलाई लगा कर दिखा देते हैं। और आसन वाली सिलाई हमारी इक्वल होनी चाहिए यहाँ पर भी। इस तरह से यहाँ से सिलाई हमने डबल कर लेनी है।
और इस तरह से ये सिलाई भी हमारी लग गई है। पोंचे से हमने डबल सिलाई कर लेनी है और ये हमारी सलवार बनकर रेडी हो गई है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।